अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पीएसएल सीज़न 4 स्टार्ट होने वाला है 14 फरवरी से। और अगर हम अपना दिमाग थोड़ा सा 2-3 साल पीछे ले जाएं, 2016 में पीएसएल का पहला सीज़न हुआ और आउटस्टैंडिंग रहा पाकिस्तान के लिए, जहां पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हो चुके थे। इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट ने पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ वो दरवाजे खोले बल्कि आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स दिए और इवेंचुअली हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी की फतह में भी पीएसएल से निकले हुए प्लेयर्स ने एक अहम किरदार अदा किया। आज का शो जैसे मैंने कहा पीएसएल स्पेशल है। अब हम हर रात 11 से 12 आपके साथ रहेंगे, जब से पीएसएल स्टार्ट होगा तब से जब तक ख़त्म होगा तब तक। सो पीएसएल के हवाले से सारे मैचेस की अपडेट्स आपको देंगे, सारे मैचेस पे तज्जिया आपके साथ करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा हमें हिस्ट्री की तरफ सबसे पहले नज़र डालना है। आज के शो में बहुत कुछ है, 2016 के सीज़न के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे। और जो पिछले साल की टॉप ऑफ द टेबल टीम थी इस्लामाबाद यूनाइटेड और बॉटम ऑफ द टेबल टीम थी लाहौर कलंदर्स, उनको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि उनके कौन से प्लेयर्स 2018 में उनके साथ थे, कौन से प्लेयर्स 2018 में थे और 2019 में उनके साथ नहीं होंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे स्पोर्ट्स डेस्क से बदिउस जमा की एक रिपोर्ट देखते हैं कि 2016 में ये जो पीएसएल का स्टार्ट हुआ था वो किस तरह का स्टार्ट हुआ था। और इंटरेस्टिंगली आज के शो में हम ये भी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि 2016 के सीज़न में कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें और इंटरेस्टिंग वाक़यात हुए थे। बिकॉज जो हमारे पास एक एलीट पैनल है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ का हिस्सा थे और विव रिचर्ड्स जैसे क्रिकेटर्स के साथ वो रहे थे और वो इंसिडेंट्स भी डिस्कस करेंगे। बट लेट्स फर्स्ट सी द पैकेज ऑफ 2016 पीएसएल। Boy, that's a big hit. Keeper. Oh, magnificent. Bowling. Oh dear. दहशतगर्दी के हाथों मुल्की मैदान सूने हुए। ऐसे आलम में क्रिकेट को तरसे मुल्की शायकीन के लिए पीएसएल किसी नेमत से कम साबित न हुआ। 2016 की पाकिस्तान सुपर लीग का मेला यूएई के मैदानों पर सजा। खेल से पहले सजी रंगारंग इफ्तिताई तकरीब जिसने मेले को 4 चांद लगा दिए। मैचेस शुरू हुए, इंटरटेनमेंट भी, जीतने वालों के जश्न और टशन, हारने वालों को डिप्रेशन, चौकों छक्कों की बहार। Boy, that's a big hit. Another smack over mid wicket. विकेटें भी गिरी मुसलसल लगातार। Keeper. Oh, magnificent. पहले पीएसएल में फतह का ताज इस्लामाबाद यूनाइटेड के सर सजा। लाहौर और कराची की मजबूत और महंगी तरीन टीमें मुतासिर कुन कारकर्दगी न दिखा सकी। Bowling inside edge. Goes over mid wicket and straight to the man. कोयटा की निस्बतन कमजोर समझी जाने वाली टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर सबको हैरत में मुब्तला किया। PSL squad. He's got another one. उमर अकमल 7 मैचेस में 335 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, जबकि वाब रियाज ने 16 विकेटें अपने नाम की। पीएसएल के इफ्तिताई एडिशन से जहां इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस लौटने की उम्मीद जमा हुई, वहीं नौजवान खिलाड़ियों को अपने हीरोज के साथ ग्राउंड और ड्रेसिंग रूम शेयर करने का तजर्बा भी हासिल हुआ। Oh dear. Alright, so colorful, entertaining and exciting 2016 for PSL। और PSL के लिए बार ये कहा जा सकता है बड़ा इजीली कि पूरी दुनिया में मशहूर है और 2018 में सेकंड मोस्ट व्यूड लीग इन द वर्ल्ड रह चुकी है। सो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे हम हमेशा कहते रहे हैं कि दिस लीग इज़ गोइंग टू गेट इवन बिगर दिस ईयर। और हम सबसे पहले अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराते चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हमारे बड़े करीबी दोस्त, हमारे बहुत सीनियर तज्जियाकार आसिफ खान साहब हमारे साथ हैं। आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस टू सी यू। और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है कि पीएसएल के आने की खुशी हम सबको है और हमें तो आपके भी यहाँ होने की बहुत खुशी है। वेलकम करते हैं आपका शो पे। सर बहुत शुक्रिया। 2016 की आपने याद कराई, मुझे वाकयात याद आ गए जिसका इशारा भी आपने दिया मुझे। अभी सर सबसे शो का स्टार्ट ही आपके उस वाक्य से होगा, लेकिन मैं अपने पैनल को सारा इंट्रोडक्शन करा दूं। आसिफ भाई के साथ बैठे हैं एक और सीनियर तज्जियाकार वासे हबीब साहब। वासे भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ इमरान साहब ने, जो बहुत अच्छा बोलते हैं क्रिकेट पे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इमरान भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो पे हमारे साथ होने के लिए। राइटर
बहुत शुक्रिया फैसल, और इसके साथ साथ आपके आसिफ भाई भी वहाँ पर बैठे हैं। वासिफ भाई उनको भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई, we'll start the show with that interesting incident जिसका आप हमें रेफरेंस दे रहे थे। हमें बताएं कि वो क्या इंसिडेंट था ताकि हमारे लोगों को भी ताज़ा हो वो यादें। और ऑब्वियसली विव रिचर्ड्स इज़ वन ऑफ द पर्सनैलिटीज़ जिनको हम बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको सुनना चाहते हैं। सो प्लीज़ गो अहेड। मेरी तो सांसें बंद कर दी थी विव रिचर्ड साहब ने। हुआ ये था कि 2016 में हम भागे यहाँ से और दुबई एकेडमी पहुँचे। दुबई एकेडमी गए, वहाँ पे विव रिचर्ड्स को मैंने देखा, कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर आज़म के साथ थे वो, तो मैंने उनसे वक्त लिया कि मैं इनको जाके मिल लूँ और एक छोटा सा इंटरव्यू अगर हो सके। लेकिन हमारे होटल से लेके दुबई एकेडमी तक पहुंचने से पहले एक वाकया हो गया था जिसका मुझे पता नहीं था कि प्रैक्टिस के दौरान विव रिचर्ड जख्मी हुए हैं और वो गिर गए हैं और वो स्ट्रेचर पे बैठे हैं और पाकिस्तान में उसकी बहुत ज़्यादा तरवीज हो चुकी थी। तस्वीर भी उनकी स्ट्रेचर पे लेटे हुए लग चुकी थी वहाँ पाकिस्तान में। और आपको मुझे नहीं पता। मैं वहाँ पहुँचा हूँ, विव वाज सिटिंग ऑन द स्ट्रेचर हैविंग अ सिप ऑफ वाटर, और वो पसीना आ रहा है उनको। मैंने उनसे बात की, सारी बातचीत हुई, और उसके बाद मैंने आज़म साहब जो मैनेजर थे, जैसे मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने कहा कि अब मैं अपना काम शुरू करूं। मैंने अपना बैग खोला और सारी चीज़ें निकाली तो विव कहने लगे व्हाट आर यू डूइंग। मैंने कहा कि एक छोटा सा आपका, तो स्ट्रेचर पे लेटे थे तो आपने बोला नहीं, वो बैठे हुए थे। अच्छा, बैठे हुए। मुझे नहीं पता था ना, आई वाज ब्लैंक। तो उन्होंने मुझे बड़ा रूडली मना कर दिया कि दिस इज़ नॉट द टाइम, दिस इज़ नॉट द प्लेस। तो खैर हम वहाँ से चले गए। 2-3 दिन के बाद दोबारा प्रैक्टिस हुई कोयटा की। तो विव निकल के आ रहे थे प्रैक्टिस सेशन से, मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे 2-3। उसके गवाह मैं बता देता हूँ, फैज़ान लाखानी उसका गवाह, गफ़ार उसके गवाह, महमूद रियाज उसके गवाह। विव सामने से आ रहे हैं चलते हुए, और विव ने मुझे देखते ही कहा सबके सामने, आई डू नॉट वांट टू सी योर फेस। ओह माय गॉड। व्हेन आई वाज डाइंग ऑन स्ट्रेचर यू वर टेकिंग पिक्चर्स। ही वाज वेरी रूड। He was probably upset because he was very upset, very rude and rightly so. उसका रीज़न ये है कि बाद में जब एक हफ्ते की रिसर्च भाग दौड़ की मैंने, तो पता ये लगा कि विव ये समझ रहे हैं कि वो जो तस्वीर पाकिस्तान में चली है वो मैंने ली थी। तो दैट मिसअंडरस्टैंडिंग वेंट फॉर अबाउट अ ईयर। और फिर अगले PSL में मेरी, उससे पहले मेरी उनके साथ किसी तरह से लाइजों हो गया। वेस्ट इंडीज़ की एक सीरीज़ हुई थी, उसमें वो आए थे UAE। बहरहाल मैंने अपना मौक़िफ़ उन तक पहुंचाया। उसके बाद अगली PSL ने मेरी उनके साथ मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, ऑल डन एंड डस्टेड। बट वन थिंग, व्हेन ही केम टू पाकिस्तान, अभी रिसेंटली वो आए थे मोइन खान अकेडमी, उन्होंने चक्कर लगाया था। ही इज़ अ स्पोर्ट, मतलब वो जितना लविंग, जितना डाउन टू अर्थ इंसान है, लगता ही नहीं कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं। सो इट वाज वन ऑफ द वेरी गुड इंसिडेंट जो आपने हमारे साथ शेयर किया। वासिफ भाई, आपसे भी कुछ पूछ लेते हैं। 2016 आपने भी ऑब्वियसली कवरेज की होगी, बातें की होंगी। कुछ चीज़ें तो हमें रिकॉल होती हैं जो अच्छी थी उस टूर्नामेंट के हवाले से। ऑब्वियसली अपने प्लेयर्स को इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हुए देखना, और फिर उसका इतना पॉपुलर होना फ्रॉम एवरी एंगल के अच्छे प्लेयर्स थे, अच्छा कंपटीशन था। बट एनी गुड थिंग दैट यू कैन रिमेंबर ऑफ 2016 PSL? सबसे अच्छा जो एक साइन मुझे याद है, वो ग्राउंड में जो हुआ, वो हुआ कि जब शर्जील खान को जो है वो मुबारकबाद दी शाहिद आफरीदी ने, तो वो एक बहुत, और ये भी कहा था कि ये बंदा ये खेलेगा, इसको वो मिलेगा, और इसको इस बात का जो है ना वो फल मिलेगा, बिल्कुल इसकी कारकर्दगी का, क्योंकि बड़े पावरफुल थे उस वक्त शाहिद खान आफरीदी, और वर्ल्ड कप बहुत नज़दीक था। एशिया कप भी फर्स्ट टाइम एवर T20 फॉर्मेट, जी हाँ, और उन्होंने जो है 100 की थी, और पेशावर के अगेंस्ट ही किए थे, और वो क्वालिफायर में किए थे, और पेशावर को बाहर कर दिया था। और एक अच्छा प्लेयर शर्जील की शक्ल में हमें मिला था। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द वो रिज्यूम करें पाकिस्तान के लिए खेलना। हाफिज साहब, आपसे भी पूछेंगे ऐसे ही। आई एम श्योर कि 3-4 मिनट जो आपको मिले हैं, आपने अच्छा जो है ना कोई 2016 का वाकया आपने याद कर लिया होगा जो आपकी यादों में हो। मेरे लिए तो जो सबसे अहम वाक़या यही है कि पाकिस्तान इस लीग के ज़रिए दुनिया से जुड़ा, कटा हुआ पाकिस्तान दुनिया से जुड़ा। बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट 2009 से, मार्च 2009 से, और न सिर्फ क्रिकेट बल्कि पाकिस्तान जो आलमी सतह पर तन्हा था, वो सिलसिला जुड़ना शुरू हुआ। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खेलने के मौके नहीं मिल रहे थे, वो मिलना शुरू हुए। पाकिस्तान की आवाम 2009 से 2016 तक PSL के आगाज़ तक खुशियों से महरूम थी। पाकिस्तान की आवाम को PSL ने वो खुशियां दी हैं। 2009 से 2016 तक पाकिस्तान की क्रिकेट दुनिया से कटी हुई थी, उस कटी क्रिकेट को जोड़ा है। 2009 से 2016 तक पाकिस्तान
क्रिकेट बोर्ड दुनिया में कटा हुआ था, उस कटे हुए ताल्लुक को बहाल किया पीएसएल ने। 2009 से 2016 तक कोई भी बाहर से पाकिस्तान आने का सोच भी नहीं सकता था। वो सोच लोगों की बदली। 2009 से 2016 तक जो पाकिस्तान का एक तासुर एक खराब मुल्क के हवाले से था, पीएसएल के आगाज ने उस तासुर को बदला। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जा रही है, जिस तरह से पाकिस्तान में सयाहत की बात की जा रही है, आज पाकिस्तान में जितने भी मस्बत इकदाम उठाए जा रहे हैं, बैरूनी दुनिया से लोगों को बुलाया जा रहा है, लोग पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, बाहर से लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो इस सब चीज़ों का क्रेडिट 2016 के उस पीएसएल को जाता है जिसने लोगों के दिलों से खौफ खत्म किया, जिसने लोगों के दिलों बिल्कुल सही बात है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं कि 2016 में पीएसएल का स्टार्ट होना, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट इट हैज़ गिवन टू पाकिस्तानी फैंस इज के इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई और आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स हमें मिले हैं। और जब भी इस तरह की लीग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कौन से प्लेयर्स इस लीग का हिस्सा हैं, कौन से प्लेयर्स इस साल इस लीग का हिस्सा नहीं होंगे। तो हम एक ब्रेक पे जाएंगे और वापस आकर जैसे हमने कहा कि जो टॉप ऑफ द टेबल टीम थी जिसने 2 सीजन जीते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके प्लेयर्स पे तस्करा करेंगे और उसके टॉप परफॉर्मर्स की भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स 1 PSL स्पेशल। वी हैव विद अस आसिफ खान, वासे हबीब एंड हाफिज इमरान फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने कहा कि हम इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स को इवैल्यूएट करेंगे और इस सीज़न में जो सबसे पहला मैच भी होना है वो इन दोनों टीम्स का होना है। तो सबसे पहले हम ये हेड टू हेड देख लेते हैं कि इन दोनों टीमों के दरमियान जो आज तक मुकाबले हुए वो 6 मैचेस हुए हैं 3 सीज़न में। 4 जीते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, सिर्फ 2 जीते हैं लाहौर कलंदर्स ने। सो हम सबको पता है कि लाहौर की परफॉर्मेंसेस कितनी बुरी रही हैं तीनों PSL सीजन्स में और कोई भी ऐसा मैच नहीं रहा जिसका नो रिजल्ट रहा हो। सो लेट्स टेक द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम ऑल द आवर पैनलिस्ट के ये परफॉर्मेंसेस क्या रीज़न रही। आसिफ भाई, अगर हम आपसे पूछें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में ना मिकी आर्थर है, ना मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर हैं, ना इतने बड़े बड़े नाम हैं, मिसबाह उल हक जैसे सीनियर प्लेयर थे उनके पास जिनको टुक टुक कहा जाता था। सो इस्लामाबाद की इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, व्हाट वाज द रीज़न? देखिए वसीम अकरम भी थे उनके, वसीम अकरम थे, डीन जोन्स थे, स्ट्रेटजी उनकी कमाल की रही इस्लामाबाद। मैं मौजूद था 2016 में और आपको याद होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने इब्तदाई मैचेस हार गई थी 2016। ऐसा ही था, ऐसे तो 2016 में हारने के बाद उनको जो उन्होंने स्टार्ट लिया है हारने के बाद वो कमाल का था। और उसके पीछे मुझे ये बताया था उनके एक कोच ने कि वसीम अकरम का एक मोटिवेशनल लेक्चर याद आ गया और उस पे वसीम अकरम ने ये कहा था, मुझे तौसीफ भाई ने बताया था, 92 के वर्ल्ड कप का रेफरेंस दिया था। नहीं, उन्होंने रेफरेंस 92 वर्ल्ड कप का रेफरेंस तो चलता रहा, लेकिन तौसीफ अहमद साहब जो उस वक्त टीम के साथ थे उन्होंने ये कहा कि वसीम अकरम ने ये कहा कि टूर्नामेंट के इब्तिदाई 2 मैचेस हारना ज़्यादा बेहतर है टूर्नामेंट के आखिरी 2 मैचेस हारने से। याद आ गया। तो ये बड़ा, और वसीम अकरम एब्सोल्युटली तो ये था। और दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स पहले 3 एडिशंस में एक ही जैसी उनकी गलती मेरी नज़र में रही कि वो टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बना सके। उन्होंने इन्हिसार किया पावर हिटर्स के ऊपर, एक जैसे प्लेयर्स उन्होंने चुने और राना फवाद की दुआओं पर। अब अजहर अली को उन्होंने पिक किया लेकिन अजहर अली मिसफिट रहे। उसके बाद फिर वो फिर दूसरे के साथ आए। फिर आपने ब्रेंडन मकलम को देखा, उनके साथ वो चले, लेकिन ब्रेंडन मकलम का पिछले सीज़न में तो बहुत ज़्यादा तालमेल में ख़राबी रही उनके। जो उनकी कोचिंग स्टाफ था आकिब जावेद के नीचे, कबीर खान उनके साथ थे, अतीकु जमा उनके साथ थे, लेकिन नहीं बनती थी कोचिंग स्टाफ, नहीं बन रही थी कोचिंग स्टाफ की और कप्तान की, नहीं बन रही थी कप्तान की और कुछ प्लेयर्स की। उमर अकमल को आपको याद होगा कि उनको वो पिछले सीजन में उनको वो टीम के साथ नहीं रखते थे। तो टीम का कॉम्बिनेशन, टीम के हालात, टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल लाहौर कलंदर्स का ठीक नहीं था। अब ये है कि अगर हम इस साल पे बात करनी है लाहौर पे, नहीं इस साल सर अभी इस साल अपसेट करेगा। चले ये तो अभी सर अभी तो बहुत मंजन लेने हैं आपसे, बहुत चीज़ें पूछनी है हमने। वासे की तरफ आते हैं। वासे भाई, आसिफ भाई ने कुछ रीजंस बताएं कि इस्लामाबाद क्यों इतनी सक्सेसफुल रही, लाहौर क्यों इतनी अनसक्सेसफुल रही। और हमने हेड टू हेड देखा, मतलब बहुत ही मेरे ख्याल में फिर भी ये बेहतर है। लाहौर का और भी बुरा होगा कुछ टीम्स के अगेंस्ट, 2 भी नहीं जीते होंगे उन्होंने। लेकिन अगर इस्लामाबाद की बात की जाए, आपको लगता है कि काफ़ी फॉर्चुनेट थे, उनको जो यंग टैलेंट मिला वो बहुत आउटस्टैंडिंग मिला। पाकिस्तान की टीम में भी बहुत सारे प्लेयर्स अगर आप देखें तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ही हैं, बिकॉज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहे वो। साहबजादा फरहान हैं, आसिफ अली हैं, इवन सीनियर प्लेयर्स में मोहम्मद समी की जो परफॉर्मेंस रही। सो डू यू थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू द प्लेयर्स इज वेल कि उन्होंने अपनी टीम को इतना अच्छा लेके चले वो?
रिसेंट जो अब मामलात चलते हैं T20 लीग्स के या T20 क्रिकेट के, पहले ये समझा जाता था कि नौजवानों का खेल होता है, लेकिन T20 क्रिकेट ऑल्सो डिमांड्स मैच्योरिटी फॉर सम एक्सटेंट एटलीस्ट। सही है। तो अब मामला ये है इस्लामाबाद कि में एक बैलेंस इस्लामाबाद के पास बैलेंस था, मिक्स बैग Young थिंग and थी। senior यंगस्टर जो थे 2-3 इंडक्ट किए तो उन्होंने, लाइक शादाब, इमरान खालिद भी थे उस वक्त उनके पास, लेफ्ट आर्मर जो मिसबाह उल हक के काफी नजदीक हैं और बड़ा रिलाय करते हैं मिसबाह उल हक डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान का प्रोफाइल भी हम देख सकते हैं। 20 मैचेस 42 रन, सिर्फ कंसीड 20 मैचेस में 42 रन कंसीड किए उन्होंने। अच्छा 42 रन बनाए उन्होंने। स्ट्राइक रेटिंग 125.96 है, 18 विकेटें हैं, 3 for 13 इज हिज बेस्ट। इतना कोई प्रोलिफिक वो नहीं है रिकॉर्ड, लेकिन यूटिलिटी बहुत ज्यादा है इस बंदे की। फील्डर अच्छा है, बैटिंग अच्छी है, विकेटें ली हैं उन्होंने। आई थिंक इकोनॉमी रेट अगर इसमें ऐड इन हो जाए ना, हाँ तो बहुत ही अच्छा, बड़ी अच्छी 81 हो जाती है और एवरेज। शादाब को देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक और जो प्लस पॉइंट है, उस वक्त बाकी टीम से बेहतर थे इनकी जो स्काउट्स हैं। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ दोनों को, उमर को, चीमा को, और उसके अलावा रेहान को। सही है। मतलब स्काउट्स ने बड़ी मेहनत की थी इनके। स्टैट्स देखना, तमाम लीग्स पे नज़र रखना। शादाब को खैर हम जानते थे कि अंडर 19 से परफॉर्म करता आ रहा है, जूनियर लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट क्लास नहीं खेली थी इसने उस वक्त भी इतनी, अब भी ज़्यादा नहीं खेले, लेकिन उसको उठाना, उसके अलावा भी और लोगों को उठाना, मोहम्मद समी पे इन्हिसार करना, खालिद लतीफ़ को लेके आना, रोमान रईस को लेके आना, शर्जील को लेके आना, मिसबाह उल हक को रखना, और फिर उसके अलावा हमारे व्यूअर्स आसिफ भाई समी की प्रोफाइल देख सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स, अनदर गुड परफॉर्मर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इस साल कप्तान भी होंगे। आसिफ भाई आपका जरूर पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि कप्तानी में कितने ये अच्छे साबित हो सकते हैं। 27 मैचेस हैं, 37 विकेट्स हैं, 5 for 8 इज हिज बेस्ट। 5 विकेटें लिए इन्होंने, बहुत अच्छा एवरेज है, हर 17 रन पे एक विकेट ले लेते हैं, और इकोनॉमी रेट भी 6.55 का है। सो कंप्लीट परफॉर्मेंसेस। देखिए, कैप्टनसी इज द नेम ऑफ हैंडलिंग प्रेशर। बहुत शॉर्ट, जितना छोटा फॉर्मेट है उसमें कप्तानी उतनी मुश्किल है। बिल्कुल सही। समी कप्तानी कर रहे हैं, कराची की कप्तानी उन्होंने की है और अच्छी की है। और PSL में भी ऐसे मौके आए हैं कि समी पे प्रेशर पड़ा है एज बॉलर, जहां उन्होंने 4-4 रन बचाए हैं और नहीं दिए, तो वो टेस्ट होके गया है। बाकी उनका टेस्ट मैच का रिकॉर्ड देख लें, वनडे भी खेलें, T20 भी खेलें, तो एक्सपीरियंस उनके पास है और प्रेशर को वो हैंडल कर पाएंगे। उनके पास लोग अच्छे हैं, उनके पास मौजूद हैं सारे, एक्सपीरियंस भी है, यंगस्टर भी है, कॉन्फिडेंट यंगस्टर्स भी हैं उनके पास। फ़हीम अशरफ देखें, खेले तो हैं, एक्सपीरियंस तो है। हुसैन तलत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो आसानी तो नहीं होगी, लेकिन समी उनके पास चैलेंज भी है। लेकिन इस वक्त उस लॉट में अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स उनको लेने थे तो वही बनता था समी। बिल्कुल सही। हाफिज साहब आपकी तरफ आते हैं, आप लाहौर में ही बैठे हैं, तो हम ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं, हमें सिर्फ ये बता दें कि लाहौर को क्या हो जाता है। मतलब इतनी अच्छी वो ड्यूरिंग द ईयर एक्टिविटीज़ करते हैं, पूरा अगर सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी पूरा साल देखी जाए तो लाहौर की होती है, और टैलेंट हंट में भी बड़ा वो काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द PSL इटसेल्फ, तो वो थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। क्या रीज़न होती है? देखिए, कलंदर लुटाते हैं सब कुछ। वो सारा साल एक्टिविटी के जरिए लुटाते रहते हैं, और जब PSL आती है तो वो अपने नताइज भी लुटा देते हैं। ये मजाक में कहा जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि देखें, इससे पहले आपके कराची स्टूडियो से बात हुई है, उनके कॉम्बिनेशन में मसाइल रहे हैं। सही है। और यही वजह है कि वो दोनों जितने भी 2016 से अब तक जो एडिशन उन्होंने खेले हैं, जिन खिलाड़ियों पर वो इन्हिसार करते रहे वो परफॉर्म नहीं कर पाए। कोई भी टीम अपने टॉप क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस के बगैर मैचेस जीत नहीं सकती है। आप देखें कि दुनिया क्रिकेट के सबसे नामवर क्रिकेटर क्रिस गेल ने PSL के फैंस को जितना मायूस किया है, वो शायद उन्होंने दुनिया भर में T20 लीग जहां भी खेली है किसी को इतना मायूस नहीं किया होगा जितना उन्होंने PSL के शायकीन को मायूस किया है। तो लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी जब वो खेले, बिल्कुल नहीं रहे, तो जो उनके ओवरसीज प्लेयर रहे वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए, और जो उनके लोकल प्लेयर्स थे वो भी अपनी सलाहियतों के मुताबिक खेल नहीं पेश कर पाए। ये चीज़ें जब जो ड्रेसिंग रूम है ये आता है नताइज के बाद में, अगर आपकी चीज़ें क्लिक कर जाएं पहले ही हाथ में, तो फिर ड्रेसिंग रूम का माहौल भी ख़राब नहीं होता है। अगर आप खेल के मैदान में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसका असर फिर बाहर जाता है, उस बाउंड्री के रास्ते से बाहर जाता है, फिर वो ड्रेसिंग रूम तक जाता है, और फिर उसकी चीज़ें वो निकलती हैं कि कप्तान की कोच से नहीं बनती, कोच की कप्तान से नहीं बनती, इन सब की खिलाड़ियों से नहीं बनती, ये सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं। लेकिन अगर आपके अच्छे नताइज आएँ तो फिर चीज़ें दब जाती हैं। उनका मसला यही रहा है,
कुछ उनको एन मौके पर उनका कोई ना कोई एक आध खिलाड़ी अनफिट होकर जो जिसके लिए वो बड़ी तगोदो करते रहे उसके उसूल के लिए वो बाहर हो जाता रहा, और फिर जिन खिलाड़ियों को उन्होंने लिया वो उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। फिर कॉम्बिनेशन में मसाइल आए, जिस तरह से पावर हिटिंग की बात की है आसिफ साहब ने, वो भी बिल्कुल उससे इत्तफाक किया जा सकता है कि आप एक ही तरह के सब खिलाड़ियों के साथ कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी मैच जीत नहीं सकते हैं। T20 क्रिकेट में भी आपको ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होती है, बल्लेबाजों की बिलखुसूस जरूरत होती है कि जब आपकी 3-4 विकेट गिर जाएं तो वो संजीदगी के साथ, वो समझदारी के साथ इनिंग्स होल्ड करें, इनिंग्स बिल्ड करें और फिर उसको आगे लेकर चलें। तो ये मसाइल उनके साथ जरूर रहे हैं, लेकिन जहां तक उनकी दीगर सरगर्मियों की बात है, वो PSL के लिए बड़ी फायदेमंद साबित हुई है, बड़ी सूदमंद साबित हुई है और उन्होंने PSL को जिंदा रखा है। कलंदर्स की अब नताइज के एतबार से पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बल्कि शायकीन कलंदर के लिए, बल्कि उसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स के लिए भी इस चौथे एडिशन में नताइज के एतबार से भी अपने आप को ऊपर लाना बहुत जरूरी है। फवाद आतिफ राना ये कहते हैं कि 40% PSL को ब्रांड बनाने में उनका हिस्सा है और ये आदादो शुमार भी इसकी गवाही देते हैं। लेकिन अब जहां तक नताइज की बात है तो उसके लिए भी कलंदर्स को पॉइंट्स टेबल में ऊपर आना पड़ेगा। ये PSL की फॉलोइंग के लिए, शायकीन क्रिकेट के लिए और खुद कलंदर्स को अपना ब्रांड बरकरार रखने के लिए नताइज भी बेहतर देना पड़ेंगे, कॉम्बिनेशन को भी बेहतर बनाना पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपने यू हैव एक्चुअली नेल्ड इट जब आपने कहा कि लाहौर कलंदर्स जो है वो लुटाने के लिए आते हैं, बट उन्होंने बड़ा लुटाया तो है, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट हमने देखा है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है और उम्मीद करते हैं कि लाहौर की परफॉर्मेंस इस बार बेहतर हो। और हम क्योंकि अपने जब ब्रेक पे जाएंगे वापस आके हम ये एनालाइज करेंगे कि लाहौर की टीम में कौन से प्लेयर्स हैं जो इस बार जगह बनाएंगे और फिर हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे कि क्या ये वो कॉम्बिनेशन है जो लाहौर को फाइनली टूर्नामेंट जिता सकता है या अच्छे रिजल्ट ला सकता है। एक ब्रेक के बाद Welcome back after the break on Sports One. We have with us Asif Khan, Wasif Habib and हाफिज इमरान साहब। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने अनाउंस किया कि अब हम जिक्र करेंगे कि जैसे हमने कहा कि लाहौर के अच्छा ना परफॉर्म करने की सबसे बड़ी वजह थी कि उनका टीम कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था। सो अब ये देखना ज़रूरी है कि लाहौर इस बार कौन से प्लेयर्स की खिदमत ले रहा है, 2019 में उनका क्या टीम कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन पे एक नज़र डालते हैं। फिर अपने पैनल से पूछते हैं कि क्या ये कॉम्बिनेशन वो राइट कॉम्बिनेशन है जिसकी लाहौर को ज़रूरत है और वो इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करवाने में लाहौर को मदद दे सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा नाम AB डिविलियर्स जो PSL में किसी सीज़न में सबसे पहली बार शिरकत करेंगे। सो शायकीन क्रिकेट को बहुत इंतज़ार है AB डिविलियर्स को देखने के लिए। सो ही इज़ पार्ट ऑफ द लाहौर टीम। उसके बाद फ़खर जमान जैसा आउटस्टैंडिंग ओपनर है उनके पास, सुहेल अख्तर हैं, साद अली हैं मिडिल ऑर्डर के अच्छे बैट्समैन, मोहम्मद हफीज़ जैसे प्रोफेसर उनके कप्तान हैं, हारिस सुहेल हैं, आगा सलमान हैं, डेवसिच हैं न्यूजीलैंड के, कार्लोस ब्रेथवेट कौन भूल सकता है वर्ल्ड कप जिताने वाले वेस्ट इंडीज़ की साइड को, आखिरी ओवर में 4 छक्के मारे थे उन्होंने। कॉरे एंडरसन है, डेविड वीज़े, हसन खान, मोहम्मद इमरान, ब्रेंडन टेलर, गौहर अली, उमैर मसूद, शाहीन शाह अफरीदी जैसा आउटस्टैंडिंग टैलेंट, राहत अली जैसा सीनियर बॉलर, विल जॉन, लमिचाने जो नेपाल के प्लेयर हैं, IPL भी खेल रहे हैं, यासिर शाह, एजाज चीमा एंड हारिस रऊफ़। इसमें हम बड़े प्लेयर्स की तो बात करेंगे, लेकिन आसिफ भाई आपसे शुरू करें। I am very happy to see a bowler like Azaz Chima who put so much efforts in the domestic circuit. उनको टीम में लेना is a good sign. अब साइन अच्छा है, लेकिन खिलाएंगे या उसको या नहीं खिलाएंगे ये देखना होगा। ये एक क्वेश्चन है। सही है। एजाज का टाई, अब एजाज के साथ एक तो देखें, एक तो उनका फास्ट बॉलर खेलेगा ना, शाहीन शाह अफरीदी तो खेलना है उन्हें, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा अगर राहत को भी खिलाएंगे बिकॉज़ पिछले साल की जो परफॉर्मेंस है उनकी, स्पिन ऑप्शंस पे अगर वो जाएंगे तो लबीचाने को भी वो खिलाएंगे। उसके अलावा यासिर शाह भी उनके पास मौजूद है। आसिफ भाई जरा लबीचाने के बारे में व्यूअर्स को बताएं किस तरह के बॉलर हैं IPL में। संदीप लबीचाने अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और नेपाली क्रिकेट को मैंने काफ़ी करीब से देखा है। मैं पिछले तकरीबन 2-2.5 बरस पहले तो मैंने एक टूर्नामेंट कवर किया था अमेरिका में, वहाँ ये जीते थे। तो ये पूरी नेपाल की टीम थी, लबीचाने भी उसमें शामिल था, ज्ञानंद्रा भी था उसमें, उसके अलावा जो इनके कप्तान हैं पारस खटका वो भी उसका हिस्सा थे। तो टीम अच्छी है, नेपाल में क्रिकेट ग्रो कर रही है, जीत भी रहे हैं वो तो, और वो कुछ करके दिखाना भी चाहते हैं। स्पिन ऑप्शन आसिफ भाई के पास यासिर शाह है, आउटस्टैंडिंग, और जो आई कैचिंग जो नाम है इसमें नहीं नॉट AB डिविलियर्स, इसको सब जानते हैं। और आप चलें अब AB डिविलियर्स पे बात कर लें, किस बड़े नाम ने परफॉर्म किया अब तक PSL में? सही कह रहे हैं। किस बड़े नाम पे नहीं है कोई। सर उमर अकमल ने किया था ना 2017 में। उमर अकमल स्टिल इज अ बिग नेम, उमर अकमल का वो दूसरे, लेकिन उसके मुहर्रकात कुछ और थे। उस पे अगर आपने बात करनी, उमर अकमल
उसको टीम की मैनेजमेंट पसंद नहीं कर रही थी। उमर अकमल और प्रोफाइल देख लेते हैं उमर अकमल का 20 मैचेस अब आपसे आपको काम की बात बताने हाँ, लगता हूं, तो मैं हम आप प्रोफाइल प्रोफाइल पे पे चले जाते हैं। क्या जरूरत है उमर अकमल का प्रोफाइल देखने की? दुनिया जानती है उमर अकमल को, रोकें प्रोफाइल में आपको काम की बात बता रहा हूँ। आपकी टीम उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकी। लाहौर कलंदर्स की मैं बात कर रहा हूँ। सही बात। टीम शुरू होती है, हेड कोच थे आकिब जावेद, उसके बाद लेकिन आसिफ आपको क्या लगता है प्लेयर की अपनी थोड़ी गलती है या क्योंकि हमने ये वही प्लेयर है जिसके बारे में वकार यूनुस साहब ने बहुत सारी चीजें कही। मैं फिर कहता हूँ आपसे, मैंने इससे पहले भी कहा है कि पिछले 10-12 बरस में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टैलेंट है उमर अकमल, इस्तेमाल कर लें। कोयटा ने ये कहा है कि हम करके दिखाएंगे, तो कोयटा में गया। तो उमर अकमल के मसाइल को टीम के अंदर को जो अच्छा माहौल नहीं था ड्रेसिंग रूम का या उनके कैंप का, उससे बड़ा फर्क उनको पड़ा है। बिल्कुल सही। बाकी जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो मैं जिसको देखना चाहता हूँ वो हारिस रऊफ है। ओके, तेज बॉलर इन्होंने अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम से उठाया है, उसके बारे में कह रहे हैं कि 150 क्लिक्स वो बॉलिंग करता है। तो हारिस रऊफ को मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे जाते हैं। लेकिन आसिफ भाई हमने देखा है कि ये दे कम अप विद न्यू टैलेंट्स, लेकिन पिछले साल हमने देखा था कि एक सलमान करके कोई बॉलर थे, इरशाद, वो हाँ वहाँ से कश्मीर से वो लाए थे, लेकिन उतने ज़्यादा चांसेस उसको नहीं मिले। सो डू यू थिंक इस बार ये इस चीज़ पे भी ये काम करेंगे? अगर कोई अच्छा टैलेंट लाए दे शुड गिव हिम द चांस। अब यही होता है कि पेशेंस का मुजाहरा इनकी मैनेजमेंट की तरफ से नहीं किया गया अब तक, ये देखा गया है। बहुत जल्दी जल्दी कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं, कभी सुनील नारायण ऊपर आ रहे हैं, कभी वो नीचे आ रहे हैं, कभी मतलब एक ही जैसे 5 प्लेयर्स ऊपर के इन्होंने एक ही जैसे रखे हुए थे। दैट वाज द मेजर रीजन फॉर देयर परफॉर्मेंस। अब इन्होंने चेंज किया है, अब इनके पास कप्तान एक बहुत बड़ा फर्क डालेगा, हफीज, क्योंकि वो खुद भी परफॉर्मर है और वो थिंकर है, परफॉर्मेंस है, कप्तानी कर चुके हैं, पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं T20 में। बिल्कुल और एक अच्छा इजाफा होगा हफीज, और आपको फखर जमान को भी नहीं भूलना चाहिए। नो डाउट। हफीज का प्रोफाइल हमारे सामने है, लेकिन आसिफ भाई ने बड़ा सख्ती से बनाया गया नो प्रोफाइल्स। वासिफ भाई आपकी तरफ आते हैं, व्हाट डू यू थिंक? आपने पूरी टीम देखी लाहौर कलंदर्स की, और हम देखते हैं कि हर साल एक बड़ा नाम उनके साथ होता है, लेकिन इस बार बहुत बड़े बड़े नाम है। जैसे आसिफ भाई ने कहा कि इवन हफीज इज गोइंग टू प्ले अ बिग पार्ट, सक्सेसफुल खिलाड़ी। हमने देखा पाकिस्तान की साइड को किस तरह वो सिंगल हैंडेडली जिताते हैं, लेकिन ऑब्वियसली AB डिविलियर्स जैसा प्लेयर आपकी साइड में होना मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। सामने वाली साइड जो है वो शुरू से ही अंडर प्रेशर होती है, और अगर उन्होंने अपना 60% भी दे दिया इस लीग को, तो ये लीग भी नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। जी हाँ, फर्क तो पड़ेगा, ड्रेसिंग रूम का माहौल भी होता है। अगर आप देखना चाहें, खैर चला दे जी, वैसे मेरा ख्याल से रहने ही दें। स्टैट्स तो आपको पता है फिंगर टिप पे भी होते हैं। 6,900 रन हैं उसके, 6,900 रन, आउटस्टैंडिंग प्लेयर और आउटस्टैंडिंग प्लेयर। लेकिन इस बार जो लाहौर को मैं देख रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा शायद फायदा होने जा रहा है कि ये अब समझ गए हैं कि प्रॉपर हमें पूरा इवेंट खेलना है, ग्लोरी पर ना जाओ। क्रिस गेल, डुएन ब्रावो, ब्रेंडन मकलम, एक साथ ही आपने देखा था नंबर 4 तक सुनील नारायण और फखर से ही ओपन करा देते थे। उसके बाद डेफसिज भी रखा था इन्होंने, उसके बाद इन्होंने जो है सडनली मकलम आ जाते थे, कभी 4 पे आते थे, कभी ओपन आते थे, तो उमर अकमल आ जाते थे। तो 4-5 तक इनके जो सारे प्लेयर्स थे वो एक ही मोल्ड वाले थे, जो मुझे IPL की वो टीम याद आती, डेक्कन चार्जर्स। डेक्कन चार्जर्स, जी हाँ, पहले सीजन में सारे हिटर्स थे और बैकफायर कर गई थी वो चीज। ऐसा ही इनके साथ हुआ, लेकिन इन्हें सीख जल्दी जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हफीज की कैप्टनसी से बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हफीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर क्रिकेटर हैं और परफॉर्मर हैं। खुसूसन इन दिनों वो जिस प्राइम टच में नज़र आ रहे हैं विद द बैट ऑल्सो, तो यकीनन जो अब वो क़यादत करेंगे और करने जा रहे हैं लाहौर कलंदर्स की। और ये जो आउटफिट मैं देख रहा हूँ, इसका बड़ा खूबसूरत सा बैलेंस है कि इन्होंने एक लड़के के पीछे एक लड़का रखा है। देखें, सोहेल अख्तर मिडिल ऑर्डर में है, 7 को उनके साथ लगाया, आगा सलमान को साथ लगाया। तो ये नौजवानों को जो है साथ लेकर चल रहे हैं, जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनके साथ। और हार्दस विलियन, हारिस रऊफ को मैंने, आसिफ भाई ने बिल्कुल सही निशानदेही की, मैंने इसको खुद देखा है कि ये कंसिस्टेंटली 145-146 पे बॉल कर रहा था। इसने 4 ओवर्स तो मैंने इसके लगातार देखे थे एक इवेंट में कि ये 145-146 पे जा रहा था, तो ये बड़ा एक अच्छा साइन है। जी हाँ, और शाहीन और राहत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो इनका फास्ट बॉलिंग यूनिट भी जो है वो बहुत मैच्योर लग रहा है इस बार। सही है। हाफिज साहब आपकी तरफ आएंगे, 3 साल का जो गिविंग मोड था लाहौर का, आपको लगता है कि इस बार चेंज होगा और जो वो नवाजने वाली उनकी कहानी है वो खत्म होगी? डू यू थिंक दिस कॉम्बिनेशन राइट नाउ दैट वी आर डिस्कसिंग इज स्ट्रांग इनफ फॉर लाहौर टू मेक देम विन दिस टूर्नामेंट? जी असल 2 चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। एक ये कि सबसे पहले कप्तान इस मरतबा उनके वो हैं कि आप उनको ये नहीं कह सकेंगे कि हमने प्लेइंग 11 क्या करानी है। सही है। उनकी अच्छी खासी उसमें बातचीत होगी और उनका फैसला होगा, और वो अपनी
प्लेइंग 11 के बारे में समझौता नहीं करेंगे। बड़ा जरूरी है, चीज की मौजूदगी उनको बहुत फर्क दे सकती है। बैसियत कप्तान भी, और वो खुद फिनिश करते हैं मैचेस को। जहां तक ताल्लुक उनकी बैटिंग का है, बॉलिंग थोड़े से मसाइल का जरूर शिकार रहती है उनके बॉलिंग एक्शन के बाद, लेकिन बैसियत कप्तान और बैसियत बल्लेबाज उनकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं होना चाहिए और वो एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी सबसे अहम बात है वो ये है कि मेरा ये ख्याल है कि इस मरतबा इन्हें प्लेइंग 11 बनाने में ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हम किसको बाहर बिठाएं, किसको मैदान में डालें। इस मरतबा इनकी जो सिलेक्शन है प्लेयर्स की वो इस तरह से है कि इनके जो ओवरसीज प्लेयर हैं उनके साथ साथ जो इनके मकामी खिलाड़ी हैं उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है ऑन पेपर्स। और जो ये प्लेइंग 11 बनाने जाएंगे उसमें भी इनको मसाइल उस तरह के नहीं आएंगे, उम्मीद की जा सकती है कि जो इन्हें पहले 3 एडिशन में रहे हैं। तो जो इनकी पिक्स रही हाफिज भाई एक काम करते हैं, बिकॉज़ शो का हमारा वक्त थोड़ा कम है, हम अपने व्यूअर्स को बताते चलते हैं कि 2019 में इस्लामाबाद की टीम का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, बिकॉज अब अगले दिनों में हमारे पास इस्लामाबाद के लिए मजीद डिस्कशन का टाइम नहीं होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द टीम कॉम्बिनेशन फॉर 2019 फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। एक और स्ट्रॉन्ग साइड है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, अगेन शाहजादा फरहान है उनके साथ, अच्छे ओपनर हैं, हम बार बार डिस्कस करते हैं कि वाई इज ही नॉट इन द टीम। उसके बाद इयन बेल हैं, आसिफ अली हैं, डेलपोर्ट हैं, नासिर नवाज हैं, रिजवान हुसैन तलत, अमाद बट, वेन पार्नेल, समित पटेल, फ़हीम अशरफ, शादाब खान, ल्यूक रॉन्ची, पिछले साल के टॉप स्कोरर, फिल सैल्ट, मोहम्मद सामी, रुमान रईस, जफ़र गौहर, ज़ाहिर खान, वकास मकसूद और मोहम्मद मूसा। क्या लगता है हाफिज साहब आपको कि कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है इस्लामाबाद की? हमने देखा है 2 सीजन जीती हुई टीम है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस बार उनके साथ वसीम अकरम नहीं है। इस मरतबा वसीम अकरम से ज़्यादा फर्क उनको मिसबा का होगा सर। अच्छा, आप पहले जो उन्होंने जो इवेंट जीते हैं, जो टाइटल जीते हैं, आप कोचेस की सारी कारकर्दगी होती है मैदान से बाहर। मैदान के अंदर कप्तान का काम होता है और कप्तान टीम को उठाता है, तो उनको सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ेगा वो मिसबाह की अदम मौजूदगी। ऑलराइट हाफिज इमरान, शो का वक्त खत्म होता है, कल दोबारा हम अपने व्यूअर्स से मिलेंगे। हाफिज साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आसिफ खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वासिफ भी आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपसे कल मुलाकात होगी, कीप वॉचिंग आवर शो, वी विल डू दिस शो एवरी नाइट फ्रॉम 11 to 12, तो आपने फॉलो करना है। कल दोबारा मुलाकात होगी।